14 भुवनों की सुंदरता वृंदावन में विहार करती है निधिवन में। अरे सुंदरता भी जिनको देख करके शर्मा जावे। आपको पता है ठाकुर जी का नाम क्या है? मदन मोहन। क्या नाम है? मदन किसको कहते हैं? मदन कहते हैं कामदेव को। इस ब्रह्मांड में तीनों लोकों में सबसे सुंदर कौन है? देवताओं में, मानवों में, दैत्यों में, अगर जीवों में, सब में अगर चुना जाए तो सबसे सुंदर कौन है? भगवान को अलग छोड़िए, देवता, मानव, किन्नर, दैत्य, राक्षस, अगर इन सब में देखा जाए तो सबसे सुंदर कौन है? तो कहते हैं कामदेव। कामदेव बहुत सुंदर है, उस पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आकर्षित ना होता, सब आकर्षित हो जाते हैं। सुंदरता ऐसी है कामदेव की कि अगर वो किसी मार्ग से निकल जाए तो सब उसके दीवाने हो जाते हैं। उसका रूप लावण्य अद्भुत है, लेकिन वो कामदेव जब हमारे त्रिभंग लली श्याम सुंदर का दर्शन करता है तो मोहित होकर के पछाड़ खा करके गिर जाता है। तब ठाकुर जी का नामकरण होता है मदन मोहन। जो कामदेव को भी मोहित करे वो श्री मदन। तो सुंदरता भले ही प्राकृतिक बहुत है यहां पर श्री कृष्ण हो तब सुंदरता में स्वाद होता है। जैसे कि आपने सब्जी बनाई, टमाटर की प्यूरी डाली, छौंक बढ़िया लगाया, उसमें जितने भी सुंदर सुंदर मसाले होने चाहिए सब डाले, गरम मसाला डाला, वो अब ज्यादा तो आप लोग जानते हो बनाना, नींबू निचोड़ दिया, सब कर दिया, बहुत सुंदर दिख रही है सब्जी, उसमें धनिया भी डाल दिया। आहा, रूप देख करके मन कर रहा है कि बस तुरंत रोटी लेके आओ, शुरू हो जाए हम। लेकिन जैसे ही आपने पाया आपका मन खिन्न हो गया, क्यों? नमक नहीं डाला। ठीक वैसे ही बुरा नहीं मानिएगा, विदेश जब जाते हैं ना तो विदेश की सुंदरता ऐसी लगती है, देखने वाली सब्जी जो कि सुंदर तो बहुत है पर नमक नहीं है, उसमें स्वाद नहीं है, नीरस सी है। और ऐसी सब्जियां बनती भी हैं आपके यहाँ पे ज्यादा। ऐसा नहीं सोचना कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं कि जिनके यहाँ रुके हैं उनकी कह रहे हैं, या जिनके यहाँ होके आए उनकी कह रहे हैं। नहीं, यहाँ की मसालों में, यहाँ के सब्जियों में स्वाद है ही नहीं। हमारे भारत की आप सामान्य सी सब्जी पाओ, टमाटर काट के खा लो, वो ही इतना स्वादिष्ट लगेगा। यहाँ कितने भी आप मसाले डाल लो पर वो स्वाद नहीं आ सकता जो भारत में आता है। क्यों? उसके पीछे कारण पता है? भागवत जी में कथा आती है कि एक बार पृथ्वी देवी ने अपने समस्त प्रकट करने वाले जितने भी भाव होते हैं, जैसे सब्जियां प्रकट होती हैं, फल प्रकट होते हैं, अनाज प्रकट होता है, ये सारी प्रकट करने वाली स्थिति को समाप्त कर दिया। पूरी पृथ्वी बंजर हो गई। तब ब्रह्मा जी ने आकर के प्रार्थना की और कहा कि पृथ्वी देवी, आपने फल फूल और ये सब उगाने बंद क्यों कर दिए? पृथ्वी देवी कहती हैं कि ये मानवों के लिए नहीं उगाती हूं मैं। मुझे पता है कि जब मेरे ऊपर कोई फल प्रकट होता है तो 100 लोग खाते हैं, लेकिन 100 में से एक वैष्णव ठाकुर जी को निवेदित करता है। तो मेरे ऊपर प्रकट हुई वस्तु जब ठाकुर जी को निवेदित होती है तब मुझे सुख मिलता है। भारत के अलावा जितने भी देश हैं वहां पर अधिकतर भोग नहीं लगता ठाकुर जी का। लोग बाग अपने उदर पोषण के लिए ज्यादा खाते हैं, और यहां पर उत्पन्न होने वाली जितनी भी सामग्रियां हैं वो कहीं ना कहीं गौ मांस के प्रयोग में भी जाती हैं। तो कितनी भी सुंदरता हो पर स्वाद नहीं है, रस नहीं है। हमारे भारत में व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा नहीं होंगी लेकिन रस परिपूर्ण है, रस खूब है। क्यों? क्योंकि भले ही भारत में अब पाप बढ़ रहा है, भले ही भारत में लोगों की मनस्थिति बुद्धि बिगड़ रही है, पर फिर भी हर तीसरे घर में आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी विराजमान है, उनका भोग लगता है, ठाकुर जी को निवेदित होता है। तो पृथ्वी महारानी थोड़ी प्रसन्न रहती है भारत में, इसलिए वहां उत्पन्न होने वाली सब्जियां, फल, उनमें स्वाद सब देशों से अलग होता है, अद्भुत होता है। तो ऐसा आपका ये तस्मानिया है, देख करके बहुत आनंद आया। आप सब लोग बड़े बड़भागी हैं कि ऐसे सुंदर प्रांत में, ऑस्ट्रेलिया के में आप रहते हो। ऐसे ही आप बने रहो, बस
आप सबसे प्रार्थना है ऐसे सत्संग आदि करते हुए कभी इन पहाड़ों में गिरिराज जी का अनुभव कीजिएगा, कभी यहाँ के वन में श्री कुंज बिहारी लाल का अनुभव कीजिएगा, कभी यहाँ की नदियों में श्री यमुना गंगा का अनुभव कीजिएगा। तब आपका यहाँ रहना, इसकी सौंदर्यता का अनुभव करना सार्थक माना जाएगा। नहीं तो लंका भी बहुत सुंदर थी। हनुमान जी कहते हैं कि जैसे ही मैं लंका पहुंचा मेरी आंखें खुली रह गई, मैं द्वार ही देखता रह गया, इतना सुंदर द्वार। बोले जब मुझे याद आया कि मुझे भीतर जाना है तो मैं एक बार को ये सोचने लगा थोड़ी देर और रुक करके देख लूं, इतना सुंदर द्वार है। और फिर मन में विचार करने लगा द्वार इतना सुंदर है तो भीतर कितना सुंदर होगा। लेकिन पूरी लंका में भ्रमण करने के बाद हनुमान जी प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन अंत में आकर के हनुमान जी कहते हैं सुंदर तो बहुत है पर राम विहीन है, और राम विहीन वस्तु मुझे प्रिय लग गई है, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये लंका मुझे प्रिय लग गई और ये लंका राम विहीन है, इसलिए अपने मन के इस सौंदर्य के लिए दंड दिया हनुमान जी ने, जला दी पूरी लंका। और फिर मन से बोले अब बता कैसी लग रही लंका? बोले अब प्रिय नहीं लग रही। बोले हाँ, जो राम विहीन है चाहे वो कितना भी सुंदर हो, वो त्याज्य है, वो त्याग्य है, वो योग्य नहीं है हमारे लिए। तो बस आप सब लोग इसको छोड़ के, तो आप तो मत जलाना, पर प्रयास कीजिएगा कि इस सुंदरता में आपको आपके ठाकुर का अनुभव, उनके भावों का अनुभव हो। यही आपके लिए भक्ति है। जीवन पर्यंत जैसे पहाड़ पे गए तो वहां जाकर के, अब आज हम गए तो वहां बर्फ पड़ी थी, एक दूसरे पे हम खूब मार मार के खेल रहे थे, एक दूसरे की नींदें उड़ा रहे थे। तो 24 बजे हैं मुख में। मन में विचार कर रहे थे कि ठाकुर जी अगर कभी बर्फ में आते कैसे खेलते। कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने बर्फ का अनुभव नहीं किया। हमारे ठाकुर जी को जाड़ा भी बहुत जाड़ा समझते हैं, ठंड भी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत लगती है। ठंड लगती है तो इतनी लगती है कि महाराज केवल इतना मुख दिखाते हैं, बाकी सब ढक लेते हैं। और जब गर्मी लगती है तो इतनी कि केवल कॉपीन में घूमते हैं और कुछ पहनते ही नहीं है। तो आज हम विचार कर रहे थे कि ठाकुर जी अगर वृंदावन में कभी बर्फ पड़ी होती तो मधुमंगल श्रीदामा की क्या स्थिति होती। गोपियों के घर में फिर कंकड़ नहीं फेंके जाते, बर्फ के गोला ही बना करके उन्हीं को मारते ठाकुर जी। उनसे ही सुंदर सुंदर आकृतियां बना बना करके सब गोपियां आनंद करती, ऐसी भावना आ रही थी।